मैंने तो सुना था कि मुसलमानों ने इस्लाम को तलवार के जरिए फैलाया है। तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कि सुनो, इस लोहे की तलवार से गर्दन तो काटी जा सकती है मगर कुफ्र नहीं काटा जा सकता। हम गर्दनें काटने नहीं आए हैं, हम कुफ्र काटने आए हैं। हम गर्दनें काटने नहीं आए हैं, हम कुफ्र काटने आए हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये जुमला कहा, राजा ताहिर के बेटे ने ये सुना। कहा क्या इस्लाम का यही फरमान है? कहा हाँ, इस्लाम का यही फरमान है। तब उसने कहा था, मोहम्मद जब तुम इतने अच्छे हो तो इस्लाम लाने वाला वो मोहम्मद कितना अच्छा होगा। इसलिए पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसलिए पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक वो नौजवान था जिसने अपनी बहन की आबरू के लिए बगदाद से उस वक्त के हिंदुस्तान का सफर किया था। ये मौरानीपुर के जिंदा दिल नौजवानों, बताओ क्या तुम्हारे दिल नहीं धड़कते जब तुम्हारी समाज की कोई बहन तुमसे जुदा होकर दूसरी जगह जाती है? तुम्हारे दिल नहीं धड़कते? क्या तुम्हें हया नहीं आती? तुम्हें गैरतें नहीं आती? और ये हो क्यों रहा है? कभी तुमने गौर किया है ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने जो गौर किया है उसकी दो वजह हैं। तवज्जो है आपकी? बोर हो गए लगता तुम लोग, बोर हो रहे हो ना, सुन रहे हो ना? वैसे मेरा टाइम मुकम्मल हो गया। अरे नहीं, आपको बोलना है, इसी साहब को पढ़ना है, मगर मैं कुछ और एक आध जरूरी बातें और बता दूं। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के अपनी बेदारी का सबूत दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सब जिंदा हैं। और क्यों नहीं यार, हमारा रसूल जिंदा है और हमारे औलिया जिंदा हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना? हम लोगों को तो जिंदा होकर मानने वाले, हम कैसे मुर्दा हो सकते हैं? अब बस तवज्जो से सुन लीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके दो सबब हैं। हमारी बहनें जो हमारे घरों से जा रही हैं, एक सबब तो ये है कि हमने अपनी बेटियों को इस्लाम नहीं पढ़ाया। हमने अपनी बेटियों को सैयदा का किरदार नहीं दिया। हमने खदीजा की सीरत नहीं रखी, हजरत आयशा की फकाहत के नमूने नहीं रखे, हजरत शिफा के फैसले का जज्बा नहीं रखा, हजरत राबिया अदविया की जुहदो तकवा को किनारे कर दिया है, राबिया बसरिया की खौफे खुदाबंदी को हमने दूर कर दिया है। इसलिए हमारे समाज में हमारी बहनों और बेटियों का ये हाल है। इसलिए अपनी बच्चियों को सबसे पहले दीन पढ़ाओ, मजहब पढ़ाओ। अगर दीनी इदारे नहीं हैं तो दीनी इदारे खोलो, छोटे छोटे मकतब खोलो। जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी बनाई जाए। शख्सियतें यूनिवर्सिटी में नहीं बनती हैं, शख्सियतें मकतब में बनती हैं। समारा यूनिवर्सिटियों में जाता है, समारा वहां जाता है। मकतब खोलिए, और मकतब में भी उन मौलवियों को न रखिए जो हफ्ते में 4 किताबें उंगली से रगड़ के फटवा देते हैं। अलिफ जबरा बे जबरबा, ऐसे मौलवियों को न रखिए। 3000 के बजाय 10,000 दीजिए, मगर बेहतरीन कारी रखिए, बेहतरीन कारी रखिए। तुम नहीं जानते, ये बुनियाद है, बुनियाद। कभी घर बनाने में कच्चे ईंट की बुनियाद रखते हो क्या कि 4 मंजिला इमारत बनानी है और बुनियाद कच्चे ईंट की रहेगी?
नहीं, वहां तो बड़ी अकलमंदी का मुजाहरा करते हो। डबल बीम चाहिए, ईंटें कुटवाओ, फाउंडेशन अच्छा होगा, इमारत मजबूत रहेगी। जब ये इमारत बनाने का फाउंडेशन तुम्हें मजबूत करना है तो डबल लिंटर चाहिए, और वो इमारत जिसे तुम्हें संवारना है और जिसका फैजान तुम्हें तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मरने के बाद भी मिलना है, उस इमारत को अहरे गैरों के हवाले कर देते हो जो अली जबरा बा जबर बा पढ़ाते। उस फाउंडेशन को मजबूत करो, जहां मारूफ पढ़ाया जाए, कुरान को कुरान के हकीकी अंदाज में तालीम दी जाए। छोटे छोटे मकतब खोलो, मगर तुम क्या खोलोगे? तुम क्या 10,000 के कारी को रखोगे? तुम्हें तो दो चार चीजें आती हैं। रबीउल अव्वल आया, 12 डेग बन गई। 11वीं आई, 11। मुहर्रम आया, खिचड़े की रेल पेल। 11वीं करते हो कि नहीं रानीपुर वालों? अबे मुंह से बोलो यार, करते हो ना? मुहर्रम में खिचड़ा, वलीमे अच्छे करते हो कि नहीं? बिटिया की बारात जब आती है तो बारातियों के लिए बड़ा भारी इंतजाम, और वो बाराती क्या, ऐसा लगता है हजरत वो बाराती नहीं, हिलाकू खां की फौज आती है। ये अच्छा है बात। अरे आप जरा देखो ना कारी साहब, जी जी जी, महसूस करिए आप जरा समाज को। सच्चाई है, हकीकत। जब तक के बाराती वापस नहीं चले जाते ना, बाप 100 मर्तबा जीता है और 100 मर्तबा मरता है। सच्चाई, वाह वाह। कमबख्त एक गिलास पानी उठ के नहीं पीना चाहता, सच्चाई। और जनातियों को कहता है भागे जा रहे हो क्या भैया, तुम्हें सबसे बुरा लग रहा है क्या? अच्छा जरूरत से जा रहे हो, जाओ 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 भैया, नहीं बड़ा अजीब हाल है। एक मौलाना का वाकया हमको याद आया। मौलाना तकरीर कर रहे थे, हमारी तरह कुछ सरफिरे भी थे। वो एक आदमी तकरीर के दौरान खड़ा हुआ का बैठ 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 बैठ, हमारे डर के वो बैठ गया यार। हम मौलाना तकरीर कर चुके, सलातो सलाम हो गया, सब चले गए मुसाफा, वो बैठा हुआ। मौलाना उसके पास से गुजरे, पूछा भैया उठो अब तो चलो। कहा मौलाना कहा उठी, जय के लिए उठी तरह वो होगा। तो भैया हम ऐसे मौलाना नहीं बनना चाहते, जिसको जरूरत हो वो जा सकता है। करते हो कि नहीं करते हो? एक गिलास पानी, बैठा रहेगा हजरत कुर्सी पर, फिरौन बना, ए पानी लाओ। जानते नहीं बाराती हैं। मर्दूद पूरी जिंदगी बीवी के पैर दबाता रहता है, और बाराती बन के आया तो हिलाकू खां की औलाद। तुम्हारा ये किरदार है। बेटी का बाप 100 मर्तबा तुम्हारे आने से जीता है और 100 मर्तबा मरता है। और एक आदमी को इत्तेफाक से खाना न मिला तो उसकी नाक के आंखें कटवा देते। फिर कहते हो हम तो नबी के दीवाने हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया। भिखारी साहब देखो पूरे लब्बैक लब्बैक, ये नारे तुम्हारे यहां से निकलते हैं, यहां से नहीं। और खुदा की कसम जिस दिन यहां से निकल आए ना, तो फिर इस जबान से जो कुछ निकलेगा अल्लाह अपने करम से वो कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप डरता रहता है, आ रहे हैं वो फौज मंगोलियाई। नहीं, जब बाराती बन के जाया करो तो बाराती बनने से पहले मुसलमान बन जाया करो। बहुत प्यारी नसीहत। सुभान अल्लाह।
बेटी के बाप के पास जाओ और देखो कि लोग कम हैं। हजरत कभी कभी होता साजो सामान होते हैं मगर गांव वाले बेइज्जती कराना चाहते हैं। सामान रखा है बारातियों को पहुंचाएंगे नहीं। उस वक्त बेटे के बाप को और बारातियों को बेटी के बाप के पास पहुंचना चाहिए और गले से लगा के कहना चाहिए, भाई मैं तेरी इज्जत का लुटेरा बन के नहीं आया हूँ, मैं तो तेरे ऊपर अपनी मोहब्बत की चादर तानने आया हूँ। कोई नहीं है ना सही, ये बाराती हैं, मेरे बच्चे हैं, तेरे बच्चे हैं, सामान इनके हवाले कर, सारे लोगों को खाना ये खिलाएंगे। जिस दिन तुमने ये किरदार पेश कर दिया, कसम खुदा की कोई बाप बेटी का बाप तुम्हारे आने से घबराएगा नहीं। क्या अच्छा खिताब हुआ, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, किरदार पेश करो, किरदार मैदान अमल में आके किरदार पेश करो। क्या पैगाम। एक सबब तो ये है कि हम पढ़ाते नहीं बच्चियों को। मदरसे खोलो, मकतब, वहां अच्छे कारी रखो, ये फजूल के मामलात खत्म करो। मैं ये कह रहा था 11वीं में 11 डेग, 12वीं में 12 डेग, मुहर्रम में खिचड़ा खाए पिए मस्त हुए, चलो फिर तबसरा। अब यार हजरत खिचड़ा तो अच्छा था मगर गोश्त गला नहीं था। पैगाम सुनो मौरानी पुरवानो, ये शख्सियत जो बैठी है ये अपने हाथ पैर नहीं चुमवाती है। इसका पैगाम ये है कि मेरे मानने वालों, मेरे हाथ पैर बाद में चूमना, पहले अपने माँ बाप के हाथ पैर चूमना। वाह वाह वाह। ये इनका पैगाम है। मगर आप क्या करते हैं? आप पीर साहब आए, भागा जा रहा है सुन्नी, हाथ पैर जुब्बा साफा सब नोच डालता पीर साहब। अच्छा बने हैं ना, यही किया होगा। और फिर क्या करते हैं? हजरत हमारे यहाँ कदम रख दो, हजरत उस दुकान में, उस मकान में, अबे भाई काहे को ये करा रहे हो यार? अरे हजरत के कदम पहुंच जाएंगे, बरकत हो जाएगी, हजरत दुआ कर देंगे, हम धीरू भाई अंबानी बन जाएंगे। फिर हजरत के मुसाफे में लिफाफे में लिफाफा भी दुआ इनसे। मुफ्ती साहब आ गए, अरे चलो मुफ्ती साहब से भी दुआ करा ले। मौलाना अब्दुल वाहिद आ गए, अरे चलो इमाम साहब हैं, इनकी तो डायरेक्ट कंसल्ट है। सुनो, कान के पर्दे खोल लो और दिल के दरीचे खोल लो। ये और जो भी साहिब शरीयत पीर आए, मौका मिल जाए हाथ भी चूमो, पैर भी चूमो, मौका मिल जाए घरों में भी ले जाओ, दुआ कराओ। हम लोग भी करते कराते हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन सुनो, इनके हाथ पैर चूमने या किसी भी हाथ पैर चूमने, मुफ्ती साहब, कारी साहब, मुहद्दिस साहब, मुफस्सिर साहब के हाथ पैर क्यों चूमते हो? इसीलिए ना कि हजरत के हाथ पैर छू के हजरत से दुआ करा लेंगे, बरकत हो जाएगी। सुनो, पीर की दुआ कबूल होती है, मानता हूं। गौर से सुनना, ये जुमला तारीखी जुमला अर्ज कर रहा हूं। पीर की दुआ कबूल होती है ये मानता हूं, मगर हर दुआ कबूल हो जाए इसकी कोई दलील नहीं। उलमा की दुआ कबूल होती है मानता हूं, मगर हर दुआ कबूल हो जाए इसकी कोई दलील नहीं। इमाम की दुआ मकबूल होती है मानता हूं, मगर हर दुआ मकबूल हो जाए उसकी कोई दलील नहीं।
जिसकी हर दुआ कबूल हो जाए उसकी कोई दलील ना हो, वहां इतना चुम्मा चाटी करते हो। आओ मैं तुम्हें एक चौखट बताता हूँ, जिस चौखट को तुम चूमो और साहिबे चौखट दुआ करे तो उसकी हर दुआ मकबूल है। और वो चौखट किसी वली की चौखट नहीं है, किसी पीर की चौखट नहीं है, किसी मुफ्ती की चौखट नहीं है, वो तेरी माँ के कदम है, वो तेरे बाप के कदम है। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। इनकी दुआ रद्द हो सकती है मगर माँ दुआ करेगी तो मैं नहीं कहता हूँ, ये वो नबी कहता है जिसकी जबान पर खुदा बोलता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, बज़बाने सरकारे आला हजरत, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा कहते हैं लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, माँ की दुआ और कबूलियत में कोई पर्दा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, दुआए वालिदैन, पैगाम हक, मसलके आला हज़रत। माँ की दुआ और कबूलियत में कोई पर्दा नहीं है। अब आओ जरा बाप को देखो, बाप की हैसियत क्या है, जिसके तुम्हारा हाल ये बाप के जिस्म पर फटी लुंगी होती है, तुम भागे जा रहे हो अजमेर शरीफ, भागे जा रहे हो कचौचा शरीफ, भागे जा रहे हो बरेली शरीफ, भागे जा रहे हो मारारा शरीफ। कहे दुआ करेंगे कबूल हो जाएगी, माँ बाप नाराज है ना, खाक दुआ कबूल होगी। तुम यहाँ क्या मखदूम सिमना, मखदूम सिमना क्या, ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा अजमेरी क्या, घोष की चौखट, घोष की चौखट क्या, शहीद आजम की चौखट, उनकी बारगाह क्या, अल्लाह का घर और अल्लाह का घर अपनी जगह, मोहम्मद अरबी की चौखट पर जाओगे, माँ बाप नाराज हैं, धुतकार दिए जाओगे, धुतकार दिए जाओगे। हक है, हक। जिन उलमा और पीरों से दुआ कराने के लिए मोटे मोटे नजराने देते हो, कभी अपने बाप के पैर पकड़कर दबाकर और उसे खुश करके कभी उससे अपने हक में दुआ कराया करो। इनकी दुआ रद्द हो सकती है, मेरी दुआ रद्द हो सकती है, इमाम की दुआ रद्द हो सकती है, मगर बाप की दुआ जानते हो उसका आलम क्या है। मुखबिर सादिक पैगंबर इनकलाब फरमाते हैं, दुआउल वालिदे ले वलदिही का दुआई नबी ये ले उम्मती, बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे मकबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में मकबूल हो। सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो पैगंबर कह रहा है जिसकी जबान पे खुदा बोलता। क्या बाप की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में, यानी जिस तरह नबी उम्मती के हक में दुआ करता है तो दुआ रद्द नहीं होती, इसी तरह जब बाप अपने बेटे के हक में दुआ करता है तो बाप की दुआ भी रद्द नहीं होती। और अल्लाह अकबर, ये आम नबी का आलम है, हम जिसके उम्मती हैं वो तो सुल्तानुल अंबिया, वो तो महबूबे खुदा है, वो तो बशारत मसीह है, वो तो नूर दीदा अब्दुल्ला है, वो तो जिगर गोशा अमना है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिनकी दुआओं की शान हमारे आला हजरत से पूछो, फरमाते हैं मुस्तफा की दुआ का आलम ये है, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। शेर का मतलब समझे तुम? आला हजरत कहते हैं दूसरे नबी की दुआ का आलम यह है कि दुआएं बाबे इजाबत तक जाती हैं, मगर मुस्तफा प्यारे की दुआ का आलम यह है कि इधर दुआ निकलती है उधर बाबे इजाबत खुद इस्तिकबाल के लिए आता है। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के मोहम्मद, इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए तो पीरों के हाथ पैर, मौलवियों के हाथ पैर चूमने से पहले अपने माँ बाप के हाथ पैर चूमा,
उनसे अपने हक में दुआएं कराया करो। बात दूसरी तरफ चली गई, मगर मुफीद थी इसलिए मैंने कह दिया। 11 डेग, 12 डेग खिचड़ा, और उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह खैर से। हाँ माशाअल्लाह, वो आपका हिस्सा है। मैं अपनी बात जल्दी से खत्म करूं ताकि यूसुफ बाबू उनको भी पढ़ना है और हजरत के खिताब को आपको भी सुनना है और मुझे भी सुनना है। और मेरा हाल तो यह है कि रातें स्टेज पे गुजरती हैं और दिन दरसगाह में गुजरता है। सोना बस वही गाड़ी की सीट पर जितनी देर मुकद्दर है, वरना रात में मिंबर है। क्यों कारी साहब, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। और दिन में सरकार मुफ्ती आजम कानपुर मुफ्ती रफाकत हुसैन का अता करदा वो मदरसा और वो दारुल इफ्ता इस गुलाम के हवाले है, और वहाँ बैठ के दीन की खिदमत और तालिबान उलूम नबुव्वह की खिदमत करता रहता हूँ। ये बनाते हो, बनाओ, मैं मना नहीं करता। मना करने वाले दूसरे हैं, हम लोग मना नहीं करते। मगर एक बात कहते हैं, उसे गौर से सुनना। दूसरा सबब क्या है? पहला सबब बच्चियों के बहकने का ये है कि हमने दीन नहीं सिखाया, और दूसरा सबब इनके बहकने का ये है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल भिखमंगे पैदा हो गए। जहेज के नाम पर मोटी मोटी रकमें मांगते हैं, और मालदार लोग मोटी मोटी रकमें देते भी हैं इन भिखारियों को। तू बड़ा मालदार है, तेरे घर रिश्ते आए जहेज की लालच में, तेरी बेटी हाथ पीले हुए अपने घर की हो गई, मगर कभी तूने सोचा कि तेरे घर की बिल्डिंग के बगल में एक झोपड़ी भी है जहां तेरी दीनी बहन भी है, तेरा दीनी भाई भी है। उसकी उम्र गुजरती जा रही, रात के सन्नाटे में वो सोचती है, मेरे बाप के पास भी असासा होता तो मेरे रिश्ते आते, मेरे बाप के पास भी दौलत होती तो कोई मेरा भी शरीके सफर बनने के लिए तैयार होता। लेकिन कुफ्र तो इफलास ने इस तरह साया किया है और जंजीरें डाली कि ये छप्पर देखकर मेरा हाथ मांगने कोई नहीं आता। इस जहेज की रेल पेल ने हमारे समाज की उन गरीब बेटियों के कदम दूसरी तरफ ले जाने का काम किया, और तुम डेग पे डेगे बना रहे हो। सोच रहे हो 11 डेग से गौस खुश हो जाए, 12 डेग से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएंगे, खिचड़ा खिलाने से हुसैन शहीद आजम खुश हो जाएंगे। नहीं, अगर तेरे घर के बगल में तेरी इस्लामी बहन उम्र और पैसे की वजह से गैर शादीशुदा रह गई तो तेरी गिरफ्त बहुत सख्त होगी। इसलिए मेरे भाई, जब 11वीं आए 11 डेग मत बनाओ, 12वीं आए 12 डेग मत बनाओ, मुगिया को मुहर्रम आए खिचड़े पे खिचड़े की डेगे मत बनाओ, 11वीं आए 1 डेग बनाओ, उस पे अपने गौस की नजर पेश करो और थोड़ा थोड़ा तबर्रुक उनके दीवानों को तकसीम कर दो, और 10 डेग का पैसा बचाओ। जब रात का सन्नाटा हो, हाथ में पकड़ो और अपने घर से निकलो। कदम तुम्हारे उस गरीब भाई की तरफ हो जो छप्पर के नीचे हसरत और यास में बैठा रो रहा है, ए अल्लाह मुझे भी दौलत देता तो मैं अपनी बेटी के फरीजे से अदा हो जाता। वो मायूसियों में बैठा हो तो शफकत का हाथ उसकी पीठ पे रख और कहे, भाई परेशान ना हो, बगदाद वाले की खैरात आ गई है, ये पैसा ले ले और अपनी बेटी की शादी। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत मुफ्ती शहर कानपुर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब सला कादरी बरकाती। बनाओ
10 डेग का पैसा अपने उस भाई को रात के सन्नाटे में दो, दिन के उजालों में मूवी बना के उसकी आबरू का सौदा ना करो जालिमो। तुम्हें हक नहीं है कि एक केला देते हो अपने भाई को और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दो। तुम्हें गैरत नहीं आती कि तुम अपनी नकाबपोश बहन को इतना बड़ा झोला दे रहे हो और उसे सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, उसकी नामूस का सौदा कर रहे हो। कल अगर पैगंबर इनकलाब ने तुझसे पूछ लिया, जालिम अल्लाह ने तुझे दिया था और मेरी उम्मतिया आई थी हिजाब में, तूने दिया तो सामान मगर तूने उसकी आबरू को नीलाम किया, तब तुम्हारे पास क्या जवाब होगा मोहम्मद अरबी के इस सवाल का? जबकि उनका फरमान है कि जब सदके दिया करो तो इतनी खामोशी से दिया करो कि दाएं से दो तो बाएं को खबर ना होने पाए। अमल करिए, अमल। अपने गरीब भाइयों की मदद करिए, ये फजूल की रस्में न करिए। 12-12 डेग न बनाइए, बनाइए जरूर मगर एक डेग बनाइए। कसम खुदा की तुम्हारी नीयत बेहतर होगी तो जितना सवाब 11 डेग पर नहीं मिला है उतना सवाब एक डेग पर अल्लाह अता करेगा। और सवाब देने वाला वो है, वो राजी हो जाए तो खुदा की कसम सबको ही राजी। ये अमल करिए, अमल करिए। अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ उनकी आबरू बचाइए। जहेज न मांगिए इन भिखारियों को। अगर ऐसा कोई आ जाए भिखारी तो उसे जूता मार के भगा दो और कहो मैं बेटी उस गैरतमंद जवान को दूंगा जो हमारी दौलत पर नहीं अपनी खुददारी और बाजू की कुव्वत पर मेरी बेटी को खिलाने का जज्बा रखा। और जवानों तुम भी गैरतमंद बनो, अपने नबी का फरमान सुनो। इब्ने माजा की रवायत है, आका फरमाते हैं जो शादी में जहेज इसलिए लेता है कि वो मालदार हो जाए तो अल्लाह उसे मोहताज कर देता है, अल्लाह उसे मोहताज कर देता है। इसलिए जहेज मांगो नहीं। अगर कोई बाप अपनी खुशी से बगैर किसी जोर दबाव के अपनी खुशी से दे दे तो तोहफा समझ के कबूल कर लो, मगर मुतालबा ना करो। बीच वाले से ना कहो हजरत स्टाइल देखिए इन भिखारियों फकीरों के, कैसा स्टाइल है। हमको कुछ ना चाहिए। वो लड़का कह रहा था अगर हो जाए तो देखो कोई। एक मोटरसाइकिल तो तूने ले लिया, तेरी बीवी के बाप ने अपना खेत बेच दिया, अपना घर बेच दिया। और जब दुल्हन वापस आई तो पता चला कर्जदार सामने खड़ा उसके बाप से मुतालबा कर रहा है। तवज्जो करना, ये आखिरी बात मैं कह रहा हूं, टाइम ज्यादा हो गया। अरे 2:38 हो गए यार, बहुत ज्यादा वक्त हो गया। बस आखिरी बात सुन लो। हर कोई चाहता है ना कि मेरी बीवी खुश रहे, मैं खुश रहूं, मेरी जिंदगी अच्छी गुजरे, यही चाहते हो ना। और निकाह का मकसद भी यही है जो शरीयत ने फरमाया, लितस्कुनू इलैहा। कुरान फरमाता है बीवियां इसलिए बनाई हैं ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, यही मकसद है। सुन रहे हो गौर से? निकाह का यही मकसद है, वरना हजरत आदम तो जन्नत में थे। जन्नत की बहारें थी, रानाइयां थी, नुज़हतें थी, लताफतें थी, कोहसार थे, मुर्गजार थे, लालाजार थे, शबनमी महफिलें थी। मगर इसके बावजूद हजरत आदम ने अल्लाह के हुजूर क्या कहा, मौला सब कुछ है तेरी जन्नत में मगर मेरा दिल नहीं लगता। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, दिल नहीं लगता ना, दिल लगाने वाली पैदा करूंगा। बाईं पसली से सैयदा हुआ को पैदा कर दिया। और सुनो एक बड़े मजे की बात बताऊं, दुनिया के रिश्तों में माँ बाप का रिश्ता बहुत अहम है, और सारे रिश्ते अपनी जगह हैं, मगर सुनो दुनिया के और रिश्ते दुनिया में बने हैं मगर मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत में बना है। मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत में बना है। अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया और फिर जन्नती ही में उनका निकाह हजरत आदम से किया। तो ये रिश्ता जन्नती रिश्ता है। अल्लाह अकबर, सुकून हासिल करो, वो तुम्हें खुश रखे और तुम उन्हें खुश रखो।
अंतुम लिबासुन लकुम व हुन्ना लिबासुन लकुम, तुम उनके लिए लिबास हो और वो तुम्हारे लिए। इस आयत की तशरीह कभी करूंगा इंशाअल्लाह, तो ईमान ताजा हो जाएगा। अभी वक्त नहीं, बस सुनते चलो। आखिरी बात, सुकून मिले। मगर सुनो, तुम्हें मोटरसाइकिल अगर बीवी के बाप ने खेत बेच के दिया है तो वो बीवी कभी तुम्हारे सुकून का सबब नहीं बन सकती। जानते हो क्यों? जब वो मैके वापस आएगी और अपने बाप के चेहरे पर अफसुर्दगी देखेगी और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू और माँ का उतरा हुआ चेहरा और बहन की लाचारी देखेगी ना, तो तेरा मनहूस चेहरा उसके सामने आएगा और वो नफरत करेगी कि यही वो शख्स है जिसने मेरे माँ बाप की खुशियां छीन ली है। जब उसके जहन में ये बात आ जाएगी तो वो दिल से तुझसे नफरत करेगी, कभी तुझे दिल का प्यार नहीं दे पाएगी। और जब ऐसा नहीं होगा तो वो औरत कभी तुम्हारे घर की जीनत नहीं बन पाएगी। फिर जानते हो, तुम्हारे घर को वो महाभारत बना देगी और वो कहेगी जब तूने मेरे माँ बाप के साथ ऐसा किरदार किया है तो अब मैं तेरे माँ बाप को सुकून की जिंदगी नहीं। इसलिए अगर चाहते हो कि सुकून की जिंदगी मिले तुम्हें और तुम्हारा घर महाभारत ना बने तो जहेज मत मांगो। यही क्या कम है कि बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया, उसे सजाओ, उसे संवारो, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। कुव्वते बाजू पे भरोसा रखो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और जो निकाह इसलिए करता है कि वो जहेज नहीं लेगा तो अल्लाह अपने करम से उसे गनी कर देता है। जिसे तुम लोग कहते हो यार ये आदमी, कहते हैं ना समाज में, यार ये आदमी शादी से पहले कुछ नहीं था मगर शादी के बाद इसकी बीवी का पैर बहुत अच्छा है, पैर आया कि हुन बरसने लगे। वो हुन नहीं बरसता है, उसके पैर ऐसे नहीं है, वो थी पहले वाली जिनके पैर ऐसे थे। ये इन पैरों की बरकत नहीं है, ये उस किरदार की बरकत है जो मुस्तफा के फरमान के आईने में उठाया है तूने। जहेज नहीं मांगा और मुस्तफा ने कहा था जहेज नहीं मांगेगा, बगैर जहेज की शादी करेगा तो अल्लाह अपने करम से तुझे गनी कर दे। ये उस फरमान की बरकत है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो दो सबब मैंने बयान किए अपनी बहनों को बचाने के लिए, इन्हें अच्छी तालीम दिलाओ और शादियों से जहेज की रस्म को खत्म करो। और सबसे अहम बात, बस आखिरी बात, वो तोहफा नबी का जो मेराज में अल्लाह ने उन्हें दिया था, वो तो उनकी मेराज थी कि शाहिदे मस्तूरे अजल बेहिजाब है। हुस्ने मुतलक की तजल्लियों से हिजाबात हटा दिए गए। बस खुदा है और मोहम्मद अरबी है। फकाना काबा कौसैन और अदना मिन्हो की मंजिल है। वो उनकी मेराज थी। मुस्तफा का करम ऐसा हुआ, फरमाया मैं तो मेराज के लिए वहां गया था मगर मैं तुझे मेराज दुनिया ही में अता करता हूं। कैसे कैसे मालूम है? फरमाया ए मेरे उम्मती, नमाज तेरे लिए मेराज है और जब तू सर सजदे में रख, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, जब तू सर सजदे में रख तो ये गुमान कर कि तू खुदा को देख रहा है। कैफियत ऐसी हो कि तू खुदा को देख रहा है, और अगर ये कैफियत ना हो तो ये कैफियत बना कि खुदा तुझे देख रहा है। ये तेरी मेराज है, ये तेरी मेराज है। और यहीं एक नुक्ता हजरत अर्ज कर दूं, बंदे का सर सजदे में हो, तवज्जो चाहूंगा, अहले इल्म से भी दाद चाहूंगा इस जुमले पर, सर सजदे में हो और बंदे की कैफियत ऐसी हो कि सर सजदे में जाए और उसकी आंखों में जलवाए खुदा आ जाए, इसी को तरीकत कहते हैं। और सर सजदे में हो और बंदे का ख्याल ये हो कि मुझे अल्लाह देख रहा है, इसी को शरीयत कहते हैं।
वाह 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 वाह, ये सर सजदे में हो और ख्याल ये हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये शरीयत है। सर सजदे में हो और आलम ये हो कि हिजाबात हटे हैं और अल्लाह का जलवा नजर आ रहा है, यही तरीकत है। तो वो लोग घाटे में हैं जो शरीयत को तरीकत से जुदा करके दे। अपनी मस्जिदों को आबाद करो। देखता हूँ मस्जिदें संगमरमर फिरोजाबादी झूमर सजा दिए गए। मस्जिदों की हकीकी खूबसूरती उन फिरोजाबादी झूमरों से नहीं है, वो मकराना के पत्थरों से नहीं है। मस्जिदों की हकीकी खूबसूरती सजदों की झूमरों से। मस्जिदों को उन पत्थरों और झूमरों से जरूर सजाओ, मगर मस्जिदों को उनकी हकीकी खूबसूरती भी दो और अपने सजदों से अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा वहुवा मोमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। मोमिन मर्द औरत में से जो नेक अमल करेगा, अल्लाह फरमाता है फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम जरूर जरूर उसे बेहतरीन जिंदगी अता करें। बेहतरीन जिंदगी चाहते हो तो नेक अमल करो। दुआ का वक्त हो गया है, मगर अभी हुजूर तशरीफ रखते हैं और शायर अहले बैत भी तशरीफ रखते हैं। फिर कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह इस आयत करीमा पर सैर हासिल गुफ्तगू करूंगा। मैंने जो कुछ की बयान किया है, इसमें जो खता हुई हो ताबीरात में, नकल रवायत में, अदायगी अल्फाज में, वो सब मेरी जानिब से है और जो सेहत के साथ है वो सिर्फ मेरे खुदा का फजल है, नबी रहमत की रहमत है। फिर भी कोई लफ्ज़िश हुई हो तो मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।